हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने वाले हैं जिसकी पहली क्लासेस में हम असर्टिव सेंटेंस को पूरा बेसिक से देख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और इसमें देखेंगे हम किस तरह से चेंजमेंट करते हैं और उसमें आए हुए रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से बदलते हैं। तो अपनी क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आज़ाद आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखते हैं अपने आज की इस क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इसमें आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखने वाले हैं कि किस तरह से बेसिक से हम सारे चेंजमेंट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से याद रखने हैं। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आता है। इसमें जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए किसको, सेड या फिर सेड टू को। जो इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आता है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किसमें, आस्ट में चेंज कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आस्ट में चेंज करते हैं। दूसरी चीज अगर बात करें तो इसमें हम जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा आया होता है उसको हम इफ या वेदर में चेंज करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा फॉर्म अलग चेंज करते हैं। कि किस तरह से करते हैं इसको अभी आगे हम देख रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव से हटाकर असर्टिव में चेंज कर देते हैं। इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है अगला पॉइंट, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाते समय को इनडायरेक्ट में बनाते समय इनडायरेक्ट में बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इसमें असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ये आपका इसमें सबसे मेन पॉइंट है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे सेंटेंस किस पे, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं, लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये किस पे, फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। दूसरी चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंसेस की बात की जाए इसमें नाउन या प्रोनाउन का हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं और ये जाकर हमारे फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। यहाँ से इससे आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, और बाकी जो रिपोर्टेड इसमें चेंजमेंट हो रहे थे उसको हम बिल्कुल उसी तरह से चेंजमेंट करते हैं जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस में किया था। असर्टिव सेंटेंस में हमने किस तरह से देखा था कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको पूरा पास्ट में चेंज कर रहे थे, यानी कि इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पूरे चेंजमेंट उसी तरह से होंगे। केवल आपको थोड़े से चेंजमेंट याद रखना है, जैसे कि आपका सेड या सेड टू आ गया उसको हम किसमें, आज में चेंज करते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखने वाला पॉइंट है, जो आपको यहाँ से याद रखना है, क्या यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो रहा हो, किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स से शुरू हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हुआ हो तो हम क्या करते हैं, तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम किसका, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आपको ये पॉइंट इसमें से याद रखना है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से शुरू हुआ हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम किसका, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी कि यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं।
अब अगर दूसरे टाइप की बात करें, दूसरी चीज़, अगर ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल से शुरू होने के बजाय अगर ये किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हिच हो गया, व्हाई हो गया, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, अगर उस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होए, वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो तो इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर, तो आपका जो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले दिया गया होता है, उसी का प्रयोग कर देते हैं, मतलब इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। दूसरी चीज़, आपको जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो इसका ये था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाते समय असर्टिव में बदल देते हैं। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, इनडायरेक्ट में आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसका फॉर्म किस तरह से चलता है। इनडायरेक्ट में जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसका फॉर्म आपको याद रखना है कि उस इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू हो। रिपोर्टेड स्पीच जब किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो, मॉडल से शुरू हो, तब हेल्पिंग वर्ब मॉडल से शुरू हो, तब उसका रूल क्या रहता है, उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब हमारा इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हुआ हो, तब क्या कर देते हैं, उसको चेंज करते समय पहले तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, उसके बाद सबसे पहला क्या हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सबसे पहला काम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, अगर नॉट आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, या फिर ऐसे सिंपली अगर देखा जाए तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ जाती है, उसी टेंस के अकॉर्डिंग जो अगर जिस टेंस में जा रहे हैं उस टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है और इसको खत्म किस पे करते हैं, फुल स्टॉप पर खत्म कर देते हैं। इसको किस पर, फुल स्टॉप पर खत्म करते हैं। अब अगर यही टेंस कहें कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल से शुरू ना हुआ हो, तब पहली चीज, जब ये किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था। दूसरे कॉन्सेप्ट को अगर देखें, जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो आपको यहाँ से याद रखना है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब क्या करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब क्या चीज में परिवर्तन करते हैं। तो आपको यहाँ से और देखना है, देखते हैं जरा सा कि जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब क्या करते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर देते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम पहले सब्जेक्ट को लिख देते हैं, उसके बाद हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं इंडायरेक्ट में बनाते समय, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, आगे का सारा फॉर्म उसी तरह से चलेगा जैसे कि हमने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वाले में देखा था। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद अगर नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग, और ना फिर हम सीधे वर्ब पर आ जाते हैं। वर्ब के बाद हम क्या, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर टाइम भी दिया जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के बाद जैसे लगाते थे उसी तरह से लगा देते हैं, और इसको भी किस पे समाप्त करते हैं, फुल स्टॉप पर ही खत्म करते हैं। आपको ये दो चीजें यहाँ से अच्छे से याद रखनी है। अब देखते हैं अपने कुछ सेंटेंसेस को, और उससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमने एक सेंटेंस ले लेते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स लेकर इसको देख लेते हैं अच्छे से। मान लेते हैं हमने एग्जांपल ले लिया, हमने एग्जांपल ले लेते हैं,
हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी हरी सेड कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो सेंटेंस शुरू है वो किससे, मॉडल से शुरू है। तो हमने बताया जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हुआ हो तो इनडायरेक्ट में बनाते समय हम सेड टू को किसमें आज में चेंज कर देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर लगाकर बाकी आगे का फॉर्म पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट वगैरह दिया है उस हिसाब से चेंज करते हैं। तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा। तो हरी सेड टू किसमें चला जाता है, आज में, क्या बनेगा, हरी सेड किसमें जाएगा, आज में, तो हरी आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। तो इफ, अब सबसे पहली चीज हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मॉडल जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मी। अब मी आता है हमारा किससे, आई फैमिली से आते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में पहले आई। और दूसरी चीज अगर बात करें तो कैन हमारा किसमें चला जाता है, इंडायरेक्ट में बनाते समय कैन कुड में चेंज हो जाता है। तो कुड आई कुड, उसके बाद हमारी वर्ब आ जाती है, अगर नॉट दिया है तो ठीक, वरना फिर हमारी वर्ब आ जाती है। तो वर्ब क्या दिया है, स्पेयर, आई कुड स्पेयर, फिर सम मनी फॉर। अब अगर मी को देखें, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, हरी। अब सब्जेक्टिव केस को जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं किसी के नाम के लिए हम ही या सी का प्रयोग करते हैं, और जब उनका ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो हमारा वो किसमें, हिम या हर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हरी के नाम के लिए क्या आ जाएगा हमारा, हिम। यहाँ पे हमारा सेंटेंस में क्या आ जाएगा, हिम। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने एग्जांपल ले लिया, आई सेड टू द गेस्ट, आई सेड टू द गेस्ट, आई सेड टू द गेस्ट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग। उसके बाद दिया गया है आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल हियर, आर यू कंफर्टेबल हियर। अब इसकी अगर हम पैसिव वॉइस बनाए तो देखिए सबसे पहली चीज सेड टू हमारा किसमें चला जाता है, आज में जाता है। तो क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड द गेस्ट, आई आस्क्ड द गेस्ट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह किसका हम प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। तो इफ, फिर पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट गेस्ट के लिए कहा जाए है तो आ जाएगा ही। और आर को अगर देखें तो आर किस स्केल में होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जाता है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ही। पास्ट कॉन्टिन्यूस स्केल में वाज और वर होती है। और अगर सब्जेक्ट की बात करें सब्जेक्ट के अनुसार हम देखें, सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन के साथ किसका, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है, ही वाज। और इसमें भी वर्क आ रही है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। अब अगर हेयर की बात करें तो हेयर ये पोजीशन को दर्शाने का काम करता है, किसी पोजीशन को दर्शाने का काम करता है। और जब हेयर वर्ड आ जाता है तो इसको इंडायरेक्ट में बनाते समय किसमें चेंज कर देते हैं, देयर में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कंफर्टेबल देयर। तो इसका क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड द गेस्ट इफ ही वाज कंफर्टेबल देयर। इस तरह से आप सेंटेंसेस को आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब इसी की तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड को भी देख लेते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जांपल, एक क्वेश्चन वर्ड को भी देख लेते हैं। अगला एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से। मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल ले लिया, द मास्टर सेड टू द
to the lazy servant. Lazy servant. The master said to the lazy servant, What what are you what are you doing? What are you doing here here in the here in the backyard of backyard of the backyard of the house? अब देखते हैं जरा इसको भी इंडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्या बन जाएगा इसका द मास्टर फिर टू किसमें जाता है हमारा आस्ट में द मास्टर आस्ट द लेजी सर्वेंट आस्ट द लेजी सर्वेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह हम उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं तो क्वेश्चन वर्ड क्या दिया गया है व्हाट उसके बाद हमारा पहले सब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट क्या दिया है यू सेकंड पर्सन है इसके अनुसार जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है लेजी सर्वेंट तो क्या आ जाएगा ही व्हाट ही अब हेल्पिंग को देखें तो आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग जाता है किसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस तो क्या आ जाएगा वाज ही वाज डूइंग हियर किसमें जाता है देयर में डूइंग देयर इन इन द बैकयार्ड बैकयार्ड ऑफ द हाउस ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल थोड़े से सेंटेंसेस आपको देते हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं अब कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं जो इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और सारे के सारे आंसर्स आपको कॉपी पर भी नोट डाउन करते रहना है एक्सरसाइज के रूप में 5 सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करने हैं पहला सेंटेंस ही सेड टू रमेश ही सेड टू रमेश ही सेड टू रमेश कॉमा इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं और उसमें सेंटेंस हमने लिख लिया है वाई डू यू स्टॉप वाई डू यू स्टॉप हियर वाई डू यू स्टॉप हियर दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं आई सेड टू हिम आई सेड टू हिम आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा और इसमें लिख लिया हमने कैन यू नॉट डू दिस वर्क कैन यू नॉट डू दिस वर्क आपको अगर इसमें से बाकी टेंसेस में कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा टेंस किस टाइप में चेंज हो सकता है तो आप इसके पहले की क्लासेस को देख सकते हैं उन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से देखा है किस तरह से चेंजमेंट करते हैं तो आप इस क्लास को करने से पहले उस क्लास को अगर देख लेते हैं उन पार्ट्स को तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपका तीसरा क्वेश्चन है द यंग द यंग द यंग स्पैरो द यंग स्पैरो सेड द यंग स्पैरो सेड मदर द यंग स्पैरो सेड मदर what what is that what is that strange object what is that strange object what is that strange object क्वेश्चन नंबर आपका 4 I said to him I
said to him, I said to him, I said to him, may I use your may I use your telephone, may I use your telephone। और आपका लास्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल said to the clerk, the principal said to the clerk, said to the clerk, said to the clerk, कॉमा इनवर्ट कॉमा, उसमें आप उनका सेंटेंस दिया है हैव यू सेंट हैव यू सेंट माई लेटर ये आपके 5 सेंटेंस है जिनके आंसर्स आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी देखेंगे कि उसको किस तरह से चेंज करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी क्लासेस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनकी स्टडी में हेल्प मिल सके।